नाजरीन कराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जनरल सेक्रेटरी असद उमर और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तीनों रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत देते हुए कहा था कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट्स के हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की थी, जबकि ईसीपी की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर तीनों रहनुमाओं को आइंदा समाअत पर हतमी तौर पर पेश होने की हिदायत की गई थी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से जाती हैसियत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर समाअत की थी और फैसला महफूज किया था। बादअज़ां महफूज फैसला सुनाते हुए बेंच ने तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना से दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी करते हुए 50-50 हजार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। बेंच ने केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस पेशरफ्त पर रद्द अमल देते हुए असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का काम करने की बजाय इन कामों में मसरूफ है। इस्लामाबाद इलेक्शन ना करवा के ये खुद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। ट्विटर पर जारी अपने बयान में उनका कहना था कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। नाज़रीन कराम, ये मामला है क्या, इसका पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ। गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुतअद्दिद इंटरव्यूज के दौरान इल्जामात आयद करने पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन और साथ ही इमरान खान को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात, तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान अपने खिलाफ आयद होने वाले बेबुनियाद इल्जामात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, बयानात और इल्जामात का जिक्र करते हुए इमरान खान को 30 अगस्त को अपने जवाब के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश होने का नोटिस जारी किया था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं और कहा गया है कि 30 अगस्त को जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश हों। नोटिस में कहा गया था कि पैमरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने 11 मई, 16 मई, 29 जून, 19, 20 जुलाई और 7 अगस्त को अपनी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुज़ायका खेज और गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की, तौहीन आमेज बयानात दिए और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जो बराह रास्त मरकजी टीवी चैनल पर नशर हुए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मुखातिब करके नोटिस में मजीद कहा था कि आपने 12 जुलाई को भक्कर में होने वाले जलसे में खिताब किया जो ARY पर नशर हुआ और साथ ही अगले दिन दीगर प्लेटफॉर्म्स पर शाये भी हुआ, जिसमें आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज बातें की और उन पर मन घड़त इल्जामात लगाए।